पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारी बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारी बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारी बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दिलों में रहने वाले लखनऊ कैंट विधानसभा के प्रत्याशी भाई अनिल पांडे जी मंच पर आए। हमारे ब्राह्मणों के सिरमौर पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी मंच पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज कास्ट में। इस वक्त मैं लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आज मैं जहां पे उपस्थित हूं ये अवध चौराहा है, जहां पे आज बीएसपी एक जनसभा को संबोधित कर रही है, जिसमें से जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएसपी के, वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अगर आपको बताएं, जो लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं अनिल पांडे, और उसके अलावा यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं ब्रजेश पाठक। आपको अगर ब्रजेश पाठक के बारे में बताएं तो वो इससे पहले कि जो सरकार है उसमें वो मंत्री भी रहे हैं, और वो इससे पहले जो 2017 के विधानसभा चुनाव में वो लखनऊ मध्य से चुनाव लड़े थे और वहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार उनको लखनऊ मध्य से ना देकर इस बार उन्हें लखनऊ कैंट से दिया गया है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो राजू गांधी हैं, जिनका नाम राजू गांधी है। और वो भी यहाँ पे आपको बताएं कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 20 फरवरी है, और अब से कुछ ही समय के बाद यानी कि चौथे चरण का जो प्रचार प्रसार है वो भी बंद हो जाएगा। और अब से कुछ ही एक घंटे के बाद आप कह सकते हैं यहाँ से जो माननीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनका भी यहाँ पे एक कह लें कि रोड शो होने वाला है। तो धीरे धीरे लगातार जो चौथे चरण का प्रचार प्रसार है उसमें भी लगातार तेज़ी बढ़ चुकी है। और ये जो खासकर बीएसपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि पिछले आप देखें 10 साल से बीएसपी सत्ता से दूर है और लगातार आप देखें पहले दूसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, और लगातार ये अब उत्तर प्रदेश में जो है वो लगातार पिछड़ती जा रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी अहम है कि किस तरह से वो अपने आप को फिर से एक कहें कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपने आप को फिर से उस कॉन्टेस्ट में, उस जगह पे जहाँ पे 2007 में थी, फिर से वो अपनी पार्टी को वहाँ तक लाने में कामयाब हो पाती है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। और अब से कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पे जो चौथे चरण का प्रचार प्रसार है वो भी बंद हो जाएगा। और आज जो वोटिंग चल रहा है, आपको बताएं कि 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग पड़ रही है, और उसमें बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी अहम हैं। क्योंकि आप देखें जो 2017 का चुनाव रहा है, बीजेपी ने उसमें 59 में से 49 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो जो जहाँ पर बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी 2017 में, जिस तरह से उनका सफाया हुआ, उसके बाद से लगातार समाजवादी प्रयास करिए किस तरह से वो अपने जो गढ़ है उसमें फिर से वो मजबूती से उभरे। लेकिन आज वहाँ पे वोटिंग चल रही है, और अब से कुछ ही घंटों में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ही घंटे के बाद वहाँ पे आज शाम 6 बजे तक वहाँ पे वोटिंग होगी। उसके बाद वहाँ पे वोटिंग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा चरण का वोटिंग है वो यहाँ 23 फरवरी को यहाँ शुरू होगी। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 20 फरवरी है, और अब से कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर जो चौथे चरण का प्रचार प्रसार है वो भी बंद हो जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार किस तरह से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने आप को इस पूरे विधानसभा चुनाव में कैसे अपने आप को आगे लाकर खड़ा करती है। आपको बताएं, इससे पहले जो अभी सतीश चंद्र मिश्रा जो हमारे पीछे वो रैली को संबोधित करें, उससे पहले उनका बेटा रैली को संबोधित कर रहा था। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सुनिए उनका बेटा क्या कह रहा है। पास जाते हैं तो ये सरकार बदले में उन्हें सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। उसी जगह आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,25,000 से ज्यादा नौकरियां हमारे प्रदेश के युवा भाई बहनों को दी थी। आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। साथियों, अब वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है
और जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये सरकार करती है अपने दुष्प्रचार और दुष्प्रभाव प्रचारने फैसाने में। लेकिन आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग इनके दुष्प्रचारों का खुलकर विरोध करें। इसी के माध्यम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और इसी के माध्यम से हमसे जुड़े, और जो युवा साथी अपनी तकलीफें इस सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो वो इसी के माध्यम से हम तक अपनी तकलीफें पहुंचाएं। और इस चीज का मैं वादा आपको करता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट की जाएगी और आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। मैं सिर्फ एक माध्यम, एक जरिया बनना चाहता हूं इस प्रदेश के युवाओं की तकलीफों का उन आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का। साथियों, आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास बातें बहुत है आप तक रखने के लिए। लेकिन मैं इसी शहर से, आप ही के शहर का हूँ, आप ही के साथ का हूँ, तो आपसे तो मैं मिलता रहूंगा और आपसे वार्तालाप संवाद होता रहेगा मेरा। तो मैं जुड़ा हूँ कुछ व्यक्ति के साथ जो बीएसपी के समर्थक हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? प्रचार भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को चुना और पूछा। बाकी मीडिया को कोई पूछती नहीं है कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, अभी जिस तरह के तीसरा चरण का आप कह सकते हैं, मतलब तीसरा चरण का जो वोटिंग था 3 चरण का वो लगभग खत्म हो चुका है। आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं उस पूरे? देखिए, तीनों चरण की जो वोटिंग हुई है पश्चिमी विधानसभाओं में, वहाँ माहौल ज़बरदस्त रहा है बहन जी का और बहुत अच्छा माहौल रहा है। और वो पश्चिम से हम बहुत अच्छी सीटें निकाल के ला रहे हैं और बहन जी के जो शासन को है आज लोग याद कर रहे हैं और इस कुशासन से तंग आ चुके हैं। कुशासन हटा करके शासन लाने का ये उत्तर प्रदेश की जनता काम करेगी। बीएसपी के लिए ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखें पिछले 10 साल से बीएसपी सत्ता से दूर है और लगातार पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर लगातार पिछड़ती जा रही है। ऐसे में बीएसपी का क्या रणनीति है, किस तरह से वो अपने आप को एक तरह से कहें सत्ता में लाने का प्रयास कर रही है? अब देखें धीरे धीरे जो यहाँ की जनता है वो भी लगातार बीएसपी को भूलते जा रही है। ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं, शायद आपने रिकॉर्ड नहीं देखा है। 2015 में और 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी तो 1,52,00,000 वोट मिले थे। आप आंकड़ा निकालिए। उसके बाद 2012 में जब बहन जी चुनाव हारी थी तो 1,92,00,000 वोट मिले थे। तो वोट बेस जो हमारा है, वोट बेस कभी कम नहीं होता है पार्टी का, वोट बेस बढ़ता रहता है। और आंकड़ा विधायकों का निकालेंगे और चुनाव का आंकड़ा निकालेंगे तो बसपा पार्टी हमेशा सेकंड पोजीशन पर रही। 180 विधायक हमारे 5,000 के अंदर वोटों से हारे। तो बसपा का जो वोट बेस है वो कभी कहीं नहीं जाता है। हाँ, कभी कभी बहकाने में आगे पीछे हो जाता है, वो बात अलग है, तो लोग बहकाने में आ जाते हैं। बहन जी के कार्यकाल को यदि आज दोनों सरकार को देखते हुए, सपा रही उसके बाद बीजेपी रही, दोनों के शासनकाल को देखते हुए जनता इतनी तंग आ चुकी है, इतनी दुखी हो चुकी है कि बहन जी के शासनकाल को फिर दोबारा याद कर रही है, बहन जी को लाना चाह रही है। और हम कैंट विधानसभा के माननीय अनिल पांडे जी को पूर्ण बहुमत से कैंट विधानसभा से जिताने जा रहे हैं। और उसमें उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभाएं हैं उसमें हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा जो चौंकाने वाला होगा। जैसे 2007 में चौंकाने वाला था वैसे ही 2022 में भी चौंकाने वाला रिजल्ट। आपने अनिल पांडे जी का जिक्र किया जो यहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी हैं जी। यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ब्रजेश पाठक, वो पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं और आप देख सकते हैं एक बड़ा नेता है बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं। तो कैसे, कितनी चुनौती होगी आपके प्रत्याशी के लिए खासकर? देखिए, इस लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है बड़ा नेता इनको बनाया किसने और चेहरा ब्रजेश पाठक का देने वाला कौन है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जी के बारे में जनता भी जानती है। जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं दोबारा वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। कारण उनका ये रहा कि उनको मत से फिर दोबारा बदल दिया गया सीट यहाँ। हाँ, हर बार उनको बदल दिया नहीं जाता है, वो खुद वहाँ से भाग खड़े होते हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र से वो जीते हैं उस क्षेत्र में कभी जनता के बीच में नहीं गए, जनता के दुख दर्दों में नहीं गए और विकास के काम नहीं किए।
इसीलिए उनको ये विधानसभा उनको छोड़ कर ये देखिए बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है। आप देखें जहाँ से पिछले बार वो चुनाव लड़े हैं लखनऊ मध्य से, उसके बाद वहाँ से उनको हटा दिया गया, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे काम हुआ है या कहें एक तरह से जनता में नाराज़गी रही होगी, तभी उस तरह का जो ये देखिए बीजेपी का रणनीति का हिस्सा है कि अगर वहाँ से नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है अगर विधायक को, तो वहाँ से हटा के और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो बताइए आप, अंतिम सवाल, जो सतीश चंद्र मिश्रा है वो तो एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जो मायावती हैं वो लगातार सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना सारा चुनाव, वहाँ पे एक भी रैली मायावती जी का नहीं हुआ। तो ऐसे में आप कैसे आप मतलब लड़ पाएंगे, लड़ाई कैसे आप जारी रखेंगे? शायद आप देखे नहीं हैं, बहन जी ने हर जिले और हर मंडल में रैलियां कर रही हैं। आगरा में रैली की, अलीगढ़ में रैली की और जसवंत नगर में रैली की, गाजियाबाद में बहन जी ने रैली की। हर जगह बहन जी रैली कर रही हैं और बहन जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं बसपा से। और दूसरी बात, बसपा का जो कैडर है, हमारा जो कैडर है, बसपा का कैडर है, वो गली में काम करता है, घर घर में काम करता है और हर घर में घुस के निवेदन करने का काम करता है, बहन जी के कामों को गिनाने का काम करता है। धन्यवाद, आपका बात करने के लिए धन्यवाद।